नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी भारतीय नौसेना के एक बेड़े के साथ इस समारोह में भाग लेगी। प्रधानमंत्री मॉरिशस में वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही मॉरिशस के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में आज कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने समकक्ष डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलम के साथ सिविल सर्विस कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गंगा तालाब में गंगा का पवित्र जल अर्पित करेंगे। पीएम यात्रा समाप्त करके आज ही दिल्ली लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में पोर्ट लुइस में रात्रि भोज का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलम ने राष्ट्रीय दिवस में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। मॉरिशस के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता की बात भी कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस पर भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से शुभकामनाएं दी और कहा कि दोनों देश भविष्य में मिलकर काम करते रहेंगे। मॉरिशस को प्रधानमंत्री ने सागर विजन के तहत एक महत्वपूर्ण देश बताया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों को मिलकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट लुइस में क्विनोन कन्वेंशन सेंटर में प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम बॉन्जोर मोदी में शिरकत की। बॉन्जोर फ्रेंच से लिया गया शब्द है। फ्रेंच में बॉन्जोर का मतलब नमस्ते होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलम और उनकी पत्नी वीणा रामचंद्र गुलाम को ओसीआई कार्ड प्रदान किए। ओसीआई कार्ड धारक वीजा की औपचारिकता के बिना कभी भी भारत की यात्रा कर सकते हैं। पीएम मोदी ने मॉरिशस और भारत के रिश्तों को अटूट बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रभु श्री राम से लेकर महाकुंभ तक मॉरिशस के लोगों का सांस्कृतिक जुड़ाव भारत से बना हुआ है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वोच्च सम्मान दिए जाने पर मॉरिशस और प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलम का धन्यवाद किया। पीएम ने इसे भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक रिश्तों का सम्मान बताया। प्रधानमंत्री ने बताया कि मॉरिशस की हवा, मिट्टी, पानी में एक अपनापन है। गीत गवई है, फाग के रंग है, बोली, खान पान सब में मिनी हिंदुस्तान नजर आता है। इसीलिए मॉरिशस सिर्फ एक साझेदार देश नहीं बल्कि परिवार है। वहीं मॉरिशस के इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री अजय गणेश ने पीएम मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान दिए जाने पर खुशी जताई। साथ ही ओसीआई कार्ड को मॉरिशस में 7वीं पीढ़ी तक बढ़ाने के लिए धन्यवाद किया। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है। आज लोकसभा में 3 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024, समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक 2024 और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 चर्चा के लिए पेश होंगे। तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संबंधी विधेयक के माध्यम से तेल क्षेत्र रेगुलेशन और विकास अधिनियम 1948 में संशोधन किए जाएंगे। वहीं राज्यसभा में आज रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। लोकसभा में मणिपुर के बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिली। पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की टिप्पणी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाराजगी जताई। निर्मला सीतारमण ने कहा कि गौरव गोगोई को माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली में आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को लेकर बड़ी बैठक होनी है। ये बैठक उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुलाई है।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री और संबंधित विभागों के अधिकारी भी शामिल होंगे। भाजपा ने दावा किया है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के शासन के दौरान मतदाता सूची में 13 लाख से अधिक फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि बंगाल में 13 लाख फर्जी या डुप्लीकेट मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से कहा है कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव हिंसा मुक्त, निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए मतदाता सूचियों का ऑडिट और उनका संशोधन जरूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश में संभल के जामा मस्जिद की विवादित ढांचे की रंगाई पुताई की अनुमति वाली याचिका पर आज इलाहाबाद कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। तेलंगाना विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा आज विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। राज्य की कांग्रेस सरकार अपना दूसरा सालाना बजट पेश करेगी। उम्मीद है कि राज्य सरकार सत्र के दौरान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 42% करने वाला विधेयक पारित करेगी। राज्य कैबिनेट की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में मसौदा विधेयक को मंजूरी दी गई थी। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहरों को सीरियल नॉमिनेशन के तहत टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करने का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर खुशी व्यक्त की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को वैश्विक मान्यता मिली है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य ने विश्व मंच पर अपनी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में एक और उपलब्धि हासिल की है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी पार्टी वीआईपी बिहार में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी ने स्पष्ट कहा कि हम टिकट मांगने वाले नहीं, बांटने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि समझौता हो। हमारे लिए गठबंधन जरूरी है। बीजू जनता दल अध्यक्ष और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन द्वारा बुलाई गई परिसीमन बैठक में शामिल होंगे। स्टालिन ने ये बैठक 22 मार्च को बुलाई है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव 2024-25 के लिए आधिकारिक घोषणा की है। जेएनयू ने छात्र संघ चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव 3 मार्च से 6 से 8 हफ्तों के अंदर यानी अप्रैल के महीने में कराए जाएंगे। त्रिभाषा नीति के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु सरकार पर जनता को शिक्षा नीति के मुद्दे पर गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि डीएमके के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध तमिल गौरव, भाषा और संस्कृति के संरक्षण से नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ प्राप्त करने से जुड़ा है। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि डीएमके तमिल भाषा को बढ़ावा देने की वकालत करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने तमिल भाषा, साहित्य और साहित्यिक प्रतीकों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए बहुत कम काम किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे में महिला कर्मचारियों की संख्याओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में भारतीय रेलवे में महिला कर्मचारियों की भागीदारी में निर्बाध और निरंतर गति से वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ी कार्रवाई की है। अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 वर्षों के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित कर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूएपीए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 कानून के अंतर्गत दोनों संगठनों पर कार्रवाई की है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रमुख मसरूर अब्बास अंसारी है, जबकि अवामी एक्शन कमेटी का मुखिया उमर फारूक है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को स्वीकार कर लिया है। मोहाली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने ड्रोन के जरिए सरहद पार से हथियार मंगवाने के मामले में 9 आरोपियों को कारावास की सजा सुनाई है। हरियाणा के झज्जर में आज सुबह घना कोहरा छा गया। कोहरा घना होने की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई, जिससे लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
होली के त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाजारों में रंग गुलाल की दुकानों में भीड़ जुटने लगी है। इस बार कई तरह के मुखौटे और पिचकारियां बच्चों को आकर्षित कर रही है। कुल्लू में होली का उत्सव परंपराओं और संस्कृति का अद्भुत संगम है। अबीर गुलाल के रंगों में सराबोर लोग भरपूर उमंग के साथ बैरागी समुदाय के लोग डफली बजाते नाचते गाते होली का त्योहार मना रहे हैं। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट में मसाने की होली खेली गई। मसाने की ये होली मसान नाथ की आरती होने के साथ शुरू हुई। नागा सन्यासी विशेष रूप से इस होली में शामिल हुए। मसाने की होली में श्रद्धालुओं के उत्साह भी सातवें आसमान पर था। पूरा मणिकर्णिका घाट हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। भारत ने कोयला उत्पादन बढ़ाकर $5.43 अरब की कीमती विदेशी मुद्रा की बचत की है। देश का कोयला आयात चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर अवधि में 8.4% गिरकर 183.42 मिलियन टन हुआ। कोयला मंत्रालय ने कहा कि कोयला आयात में कमी से देश को लगभग $5.43 अरब की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। वहीं पावर सेक्टर को छोड़कर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में कोयला आयात में सालाना आधार पर 12.01% की गिरावट आई। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले 100 और 200 रुपए के करेगा नोट जारी। आरबीआई ने कहा कि इन नोटों का डिजाइन सभी तरह से महात्मा गांधी श्रृंखला के 100 और 200 रुपए के नोटों के समान है। एयरटेल ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ किया समझौता, जिसके तहत स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट को भारत में लाने की योजना है। मुंबई में धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना से जुड़े अदानी समूह ने अब मोतीलाल नगर के पुनर्विकास के लिए 36,000 करोड़ रुपए की सर्वाधिक बोली लगाई है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार ने कपड़ा क्षेत्र में उत्पादन, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएम मित्र पार्क योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों के तहत 18,500 करोड़ रुपए के निवेश पर हस्ताक्षर किए। सरकारी कंपनी ओएनजीसी और एनटीपीसी मिलकर रिन्यूएबल पावर फर्म अयाना की 100% हिस्सेदारी खरीदेंगी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दे दी है। लग्जरी घरों की मांग में तेजी आने से वर्ष 2024 के दौरान देश के 9 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री सालाना आधार पर 12% बढ़कर 6.73 लाख करोड़ रुपए हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ओर से नया सेक्टोरल इंडेक्स निफ्टी केमिकल्स इंडेक्स हुआ लॉन्च। ये इंडेक्स निफ्टी 500 इंडेक्स के तहत आने वाले केमिकल सेक्टर के शेयरों के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा। रूस के साथ 30 दिनों के युद्ध विराम के लिए दिए गए प्रस्ताव पर यूक्रेन हुआ तैयार। अमेरिका ने यूक्रेन के सामने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था। इसके बदले में अमेरिका ने सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करने पर प्रतिबंध हटाने पर सहमति जताई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अब वो ये प्रस्ताव लेकर रूस के पास जाएंगे और इसका फैसला मॉस्को को करना है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब में यूक्रेन अमेरिका बैठक में सहमत हुए 30 दिवसीय युद्ध विराम प्रस्ताव का स्वागत किया। ज़ेलेंस्की सऊदी अरब में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने वार्ता में भाग नहीं लिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि युद्ध विराम एक सकारात्मक प्रस्ताव है, ये सिर्फ संघर्ष को ही नहीं रोकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कदम पर हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। रूस के साथ 30 दिनों के युद्ध विराम के लिए दिए गए प्रस्ताव पर यूक्रेन के तैयार होने का दुनिया भर के नेताओं ने स्वागत किया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने इसे शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने अपने बयानों में कहा कि वे युद्ध विराम समझौते के प्रस्ताव सहित अमेरिका यूक्रेन वार्ता पर जिद्दा से मिले समाचार का स्वागत करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के लिए इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क को 25% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की। ट्रंप ने कहा कि शुल्क वृद्धि का ये फैसला आज से लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शुल्क में वृद्धि कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार की अमेरिका को बेची जाने वाली बिजली की कीमतें बढ़ाने की प्रतिक्रिया है। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि उनकी सरकार तब तक शुल्क जारी रखेगी जब तक अमेरिका सम्मान नहीं दिखाता और मुक्त व्यापार के लिए प्रतिबद्ध नहीं होता। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर शपथ लेने वाले कार्नी ने कहा कि ट्रंप के नवीनतम शुल्क कनाडाई श्रमिकों, परिवारों और व्यवसायों पर हमला है। कनाडा के ओंटारियो प्रांत ने अमेरिका को निर्यात की जाने वाली बिजली से 25% टैरिफ लगाने का फैसला वापस ले लिया है। ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा स्टील और एल्यूमीनियम टैरिफ में 50% की बढ़ोतरी करने के फैसले के बाद उठाया गया। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि वो अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक के साथ अपनी बातचीत के बाद 3 अमेरिकी राज्यों न्यूयॉर्क, मिशिगन और मिनेसोटा में बिजली आयात पर 25% अधिभार को निलंबित करने पर सहमत हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में बिजनेस राउंड टेबल की नियमित बैठक में लगभग 100 सीईओ से बात की। इसमें एप्पल, जेपी मॉर्गन चेस और वॉलमार्ट जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ भी शामिल थे। ट्रंप ने कहा कि कई आयातों पर उनके बढ़े हुए टैरिफ का समय के साथ काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ट्रंप की टैरिफ नीतियों की घोषणा के बाद वैश्विक बाजारों को हिला दिया है और स्टॉक की बिक्री को बढ़ावा दिया है। पाकिस्तान में सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान प्रांत में संदिग्ध बलूच चरमपंथियों द्वारा ट्रेन में बंधक बनाए गए 100 से ज्यादा यात्रियों को छुड़ा लिया और 13 चरमपंथियों को मार गिराया। करीब 400 यात्री अभी भी ट्रेन में हैं। तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत को अमेरिका ने अपने यहां प्रवेश देने से किया इनकार। पाकिस्तानी राजनयिक को लॉस एंजलिस से निर्वासित कर दिया गया, जबकि उनके पास वैध वीजा और सभी कानूनी यात्रा दस्तावेज हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज पीवी सिंधु अपने अभियान का करेंगे आगाज। सिंधु राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में कोरिया की किम गा यून के खिलाफ उतरेंगी। महिला एकल वर्ग में मालविका बंसोड़ ने भी जीत के साथ की शुरुआत। मालविका ने सिंगापुर की मिन जिया के खिलाफ मैच 21-13, 10-21, 21-17 से अपने नाम किया। वहीं लक्ष्य सेन ने पहले दौर का मैच जीतने में कामयाबी पाई। लक्ष्य ने चीनी ताइपे के यांग लीसू को 13-21, 21-17, 21-15 से मात दी। हालांकि एचएस प्रणॉय को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। प्रणॉय को फ्रांस के तोमा जूनियर पोपोव ने 21-19, 21-16 से मात दी। आज पुरुष युगल वर्ग में भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी की जोड़ी भी अपनी चुनौती पेश करेगी। इन दोनों की टक्कर डेनमार्क के डैनियल और मैट्स की जोड़ी से होगी। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला टीम को मंगलवार को खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सम्मानित किया। खेल मंत्रालय की ओर से कबड्डी की टीम को 67,50,000 की धनराशि इनाम स्वरूप दी गई। भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान सोनाली ने कहा कि आज देश में जिस तरह से कबड्डी के खेल को सरकार का समर्थन मिल रहा है, वो जमीनी स्तर पर इन खिलाड़ियों को बेहतर करने के लिए प्रेरित कर रहा है।
नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट का आधिकारिक उद्घाटन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने किया। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2025 का आगाज खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले जा रहे हैं मुकाबले। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला आज पंचकुला में आयोजित होगा। खिताबी मुकाबले में हरियाणा का सामना झारखंड से होगा। चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतिम 16 से बाहर हुई लिवरपूल। पीएसजी ने दिखाया बाहर का रास्ता। पीएसजी की टीम पहुंची क्वार्टर फाइनल में। वहीं बायर्न म्यूनिख ने भी क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। अंतिम 16 के मुकाबले में बायर लेवरक्यूसेन को दी मात। बार्सिलोना की टीम ने भी क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। बेनफिका की टीम को अंतिम 16 में हराया। 4-1 के एग्रीगेट के आधार पर दर्ज की जीत। पोलैंड की इगा स्वांतेक ने इंडियन वेल्स टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। कैरोलिना मुचोवा को 6-1, 6-1 से हराया। ब्रिटेन के जैक ड्रेपर ने इंडियन वेल्स टेनिस प्रतियोगिता के चौथे दौर में जगह बना ली है। ड्रेपर ने तीसरे दौर में मैच में अमेरिका में जेनसन ब्रुसबाय को 7-5, 6-4 से शिकस्त दी। समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में यूट्यूबर आशीष चंचलानी महिला आयोग के सामने हुए पेश। निर्देशक इम्तियाज अली ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में पूरे किए 20 साल। अपने इस सफर में उन्होंने जब वी मेट, हाईवे और रॉक स्टार जैसी फिल्में निर्देशित की हैं। हाईकोर्ट ने अभिनेता धनुष और अभिनेत्री नयनतारा के बीच चल रहे कानूनी विवाद की अंतिम सुनवाई को किया स्थगित। अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को पूरे हुए 3 साल। इस मौके पर निर्माता निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने पोस्ट कर कहा कि उनके जीवन का मिशन इन फिल्मों के जरिए इतिहास के सच को सामने लाना है। निर्देशक हंसल मेहता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि इंडस्ट्री को फिर से पटरी पर लाने की जरूरत है और अभिनेताओं, फिल्म निर्माताओं और लेखकों की एक नई पीढ़ी है जो शानदार काम करने के लिए तैयार है। सलमान खान और रश्मिका मंदाना की फिल्म सिकंदर का नया गाना बम बम भोले रिलीज हुआ। फिल्म सिकंदर ईद यानी कि 28 मार्च पर होगी रिलीज। फिल्म का निर्देशन AR मुर्गादौस और साजिद नाडियाडवाला ने किया है। शनाया कपूर की फिल्म तू या मैं का टीजर हुआ रिलीज। फिल्म में शनाया कपूर के साथ द व्हाइट टाइगर स्टार आदर्श गौरव आएंगे नजर। सनी देओल और रणदीप हुड्डा की फिल्म जाट का नया टीजर हुआ रिलीज। फिल्म 10 अप्रैल को दुनिया भर में रिलीज होगी। निर्देशक निखिल गोलामारी के निर्देशन में बनी फिल्म चौर्य पाटम इसी साल 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। धर्मा प्रोडक्शंस ने फिल्म अकाल में गिप्पी ग्रेवाल के साथ साझेदारी करते हुए पंजाबी सिनेमा में रखा कदम। अकाल हिंदी में रिलीज होने वाली पहली पंजाबी फिल्म होगी जो 10 अप्रैल को रिलीज होगी। फिल्म केसरी वीर की रिलीज डेट टली। फिल्म 14 मार्च के बजाय अब 16 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेत्री काजोल की आगामी फिल्म मां का पहला पोस्टर हुआ जारी। फिल्म मां 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साउथ अभिनेता प्रभास अपनी अगली फिल्म बाका में निर्देशक प्रशांत वर्मा के साथ करेंगे काम। ये फिल्म बकासुर की पुरानी कहानी पर आधारित होगी। फिल्म वॉर 2 के गाने की शूटिंग के दौरान हृतिक को लगी चोट, जिसके कारण फिल्म की शूटिंग भी रुकी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।